लेके रहेंगे, कब्रिस्तान लेके रहेंगे। पंचोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंचोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंचोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाय चोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेके रहेंगे, कब्रिस्तान लेके रहेंगे। पंचोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंचोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेके रहेंगे, कब्रिस्तान लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। काफी लंबे समय से जो है मांगे चल रही है, एक बार फिर से जो है इस मुद्दे को उठाया गया है। क्या आश्वासन अब तक वो है, क्या आपकी मांग है और किस तरीके का निर्णय आप चाहते हैं? देखिए, ये जो मांग है ना, ये 2019 से प्रलंबित क्यों है? क्योंकि 2019 में जो तत्कालीन आयुक्त थे सुधाकर देशमुख साहब, उन्होंने प्लॉट नंबर 244 पर जो दफन भूमि के लिए आरक्षित है उसे घोषित कर दिया था, ऑर्डर निकाला था। उस ऑर्डर के हिसाब से हम लोग दफन की मंजूरी मांग रहे हैं उस जमीन के ऊपर। ये लोग उसके ऊपर दफन की मंजूरी दे नहीं रहे, इसीलिए हम लोग आज तक परेशान हैं। इसमें कई बड़े आश्वासन मिले हैं मंत्रियों के, जो पहले नगर सेवक हुआ करते थे, फिर वो जो है अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि कहाँ पे जो है रुकावट हो रही है? क्या प्रशासन इसमें है या फिर इसमें राजनीतिक दबाव नजर आता है या फिर कुछ और नजर आता है? देखिए, जो है ना वो कोई बर्बली है, और वो चुनाव के समय मुस्लिम और समाज और दलित समाज को यूज करने वाले लोग ही आज तक राज करते हैं, बराबर है। तो मुस्लिम समाज के ऊपर क्या जरूरत है उनको कब्रिस्तान का? अधिकार है क्या नेताओं को साइन करने का? उसके ऊपर साइन करने का अधिकार है अधिकारी को। तो अधिकारियों से ही मांग रहे हैं, हमको नेताओं की बातों पर कोई भरोसा नहीं। जो हमारा काम किया तो भी हमारा है, नहीं काम किया तो भी हमारा है। हमारा मन की बात है, वोट इसको। इसके पहले भी जो है समाज के कई बड़े लीडर जो है लड़ चुके हैं इस मुद्दों को लेकर, लेकिन उस बार उसका कोई निर्णय या फिर बातचीत नहीं है। तो इस समय क्या परिस्थितियाँ थी जिसके वजह से जो है ये मामला अब तक जो है प्रलंबित रहा है? देखिए, जो समाज के बड़े लोग थे उन लोगों को लड़ने का उनका फर्ज था, उन्होंने अपनी लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ी। किसी ने कोई बेईमानी समाज के साथ नहीं की, चाहे कोई भी व्यक्ति। लेकिन अगर उनको सफलता नहीं मिली तो हम जैसे कम उम्र के लोगों को आगे आना पड़ा, उनसे कम उम्र के लोग। अब अगर हमको भी नाम नहीं मिलेगी तो हमारा नया जनरेशन तैयार है, जिनको हम सारी डॉक्यूमेंट देकर के लड़े। हमको जब तक कब्र के दफन की मंजूरी नहीं मिलेगी हम लड़ते रहेंगे। प्रशासन पे अब तक कुछ आपसे बातचीत हुई है? प्रशासनिक अधिकारी से, किसी से, तो महानगर पालिका की आयुक्त मैडम से किसी चीज़ को लेकर कुछ? देखिए, इनके मैडम के पहले जो आयुक्त साहब थे उन्होंने मीटिंग बुलाया था, लेकिन वो आदमी के साथ यहाँ के जो लोकल, यहाँ के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्होंने मीटिंग में ही उपस्थित नहीं हुए। हम सब समाज के लोग पहुँचे, आयुक्त साहब अकेले बैठे थे। उनका इतना अपमान किया अधीनस्थ अधिकारियों ने, ना टीपीयूस में ना कोई डिपार्टमेंट आकर के बैठ के जवाब देने के लायक नहीं। क्योंकि सबको मालूम है कि ये ज़मीन को क्या करना है, खाली आयुक्त को नहीं मालूम था कि ज़मीन का क्या करना है। आपकी समस्या, आपकी जो परेशानियों को हम जो है खुदों को समझते हैं, क्योंकि लंबे समय से इसके ऊपर किसी तरीके का निर्णय नहीं आया। लेकिन आज इस तरीके से जो कि घेराबंदी की गई है प्रशासन के इस कार्यालय को, उल्लासनगर महानगर पालिका को, तो कहीं ना कहीं जनता भी जो अंदर फंसी है। तो एक मांग जो है शांति से करना, फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं उन जनता को भी तकलीफ देना, ये कहाँ तक सही है और इसको किस तरीके से जो आप देखेंगे? देखिए, हमने जो ये आंदोलन किया है ना, ये प्रेरणा हमारे को हमारे भगत सिंह ने दिया है। भगत सिंह ने ये बताया है कि बिना बम को अंदर बारूद भरे हुए आवाज़ कैसे करना, सही बात है। तो हम ये जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ना, इससे किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन इनके दर्द से वो जो अधिकारी जो भूमाफियों के लिए काम करते हैं उनको परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो आप जो है कान पकड़ने की कोशिश करें प्रशासन की, ऐसे या ऐसे? कान नहीं पकड़ेंगे, हम उनको बताएंगे कि आपने जो संविधान का शपथ लिया है ना, उसको कर्तव्य को पूरा कीजिए। उस कर्तव्य को आप पूरा नहीं करोगे ना तो आप बाबा साहब के पुतले को हाथ चढ़ाने लायक नहीं हो, आप गांधी जी के पुतले को हाथ चढ़ाने लायक नहीं हो। आप लोग यहाँ नौटंकी मत करो कि अम्बेडकर जयंती में हाथ चढ़ा दे। आप जिसके हाथ चढ़ाते हो ना उसके लिखे हुए संविधान को मानो, उस पर अमल करो। आप 58 साल के लिए आए हो, आपको चुना नहीं गया है, आप चुनकर आए हो, पढ़कर लिखकर आए हो। अनपढ़ गंवार का आपको चुन के भेजा नहीं किसी ने। आपने वहाँ आपने गेट काट के पढ़ाया है आपको, इसलिए नहीं कि आप भूमाफियों के लिए काम करना शुरू करें। आखिरी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हम ये नहीं कह रहे कि राजनीति, लेकिन अधिकारी जो होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, सीधे तौर पे इनके ऊपर जो है दबाव रहता है राजनीति का, क्योंकि खुद से कोई निर्णय ले नहीं सकते। आप भी समझते, पूरा दुनिया समझती है। आज कितना दिन हो गया और कितने दिन तक ये जो है लड़ाई चलती रहेगी, किस तरीके से? देखिए, राजनीतिक दबाव अगर उनके ऊपर है ना, अगर वो ईमानदार है, वो आदमी का नाम बताएं,
कौन सा अधिकारी उनको, कौन सा राजनीतिक, हाँ बोलिए, कौन सा राजनीतिक नेता जो है इन पर दबाव डालता है, उसका नाम बताओ। हम फिर अधिकारी को छोड़ देंगे, वो नेता के पीछे लग जाएंगे, क्योंकि उसने हमारा वोट लिया है ना भाई। वो आज जिस कुर्सी पे बैठा है हमारे वोट से बैठा है, वो पढ़ाई लिखाई करके वहाँ पहुँचा नहीं है, हमारे वोट से पहुँचा है। तो इन्होंने नाम बताना चाहिए कि वो आमदार है, नगर सेवक है, खासदार है, कौन इनको कर्तव्य का पालन करने को रोक रहा है। समझे सारी चीजें